अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। तो ये मैं पकोड़े बना रही थी। इसमें ना आलू हैं और ना ही और ज़्यादा मसाले हैं। बस इसमें मैंने धनिया काट के डाला था, हरी मिर्चें थी और थोड़े से बिल्कुल जो है ना वो प्याज थे। तो इनके इस तरह से पकोड़े बनाने के बाद मैंने इसको दही में शामिल किया था और इस तरह से दही पकौड़ियाँ बनाई थी। और ये आपने अभी पीछे वाले क्लिप में देखा है कि मानो जो है ना वो किचन में सोई हुई थी। तो इसको जहाँ पे धूप नज़र आती है वहाँ पे सो जाती है। तो वहाँ पे अपनी जगह बना के बैठ जाती है, क्योंकि जैसा कि आजकल हर तरफ ठंड ही ठंड है। देखिए हमारी मानो कितनी समझदार है, वो अपने लिए खुद ही बंदोबस्त कर लेती है गर्म जगह का। तो चलें आप बाकी का व्लॉग वॉच करें और साथ में हम बात कर लेते हैं एक सोशल इशू के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा लोग आई थिंक इसमें से गुज़रते होंगे और उनको समझ नहीं आती कि वो क्या करें। कि इंसान की ज़िंदगी में जो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों में से भी लोग हो सकते हैं और आपके सोशल सर्कल में कोई भी ऐसा हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा करीबी भी हो सकता है और कोई बहुत दूर का इंसान भी हो सकता है, जो कि हमेशा आपसे ना किसी चीज़ का बदला लेने की कोशिश में रहता है और आपको पता भी नहीं होता है कि वो किस चीज़ का बदला आपसे ले रहा है। वो आपकी पूरी लाइफ को उसने जहरीला बनाया हुआ होता है और ये चीज़ जो होती है ना आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप जो है ना वो क्या करें। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? इसकी रीज़न जो है ना जेलसी भी हो सकती है और हो सकता है कि उसने कोई ऐसी सिचुएशन सोची हुई हो जैसा कि ना हो, आपको कोई गलतफहमी भी हो सकती है। लेकिन ऐसे लोगों को समझाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बस आप खुद ही अंदर जलते रहते हैं और घुटते रहते हैं, और जिसकी वजह से आपकी जो अपनी एक सलाहियत होती है ना काम करने की, तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। आप भी अपने आप को जो है ना वो बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं उनके हरकतों की वजह से, जो हर वक्त आपकी पीठ के पीछे जो है ना वो आपकी बुराइयां करते रहते हैं, आपकी टांगें खींचते रहते हैं। तो लेकिन वो लोग जो आपके मुंह पे आते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा आपके सगे बने हुए होते हैं, मीठे होते हैं ऐसे लोग, और अंदर से वो आपकी जड़ें काट रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमें नहीं पता चलता है कि हमारे ख़िलाफ़ कौन ऐसा काम कर रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता चल जाता है। और ऐसे लोगों से डील करना जो होता है ना, बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों से डील करने में बंदे की उम्र गुजर जाती है, लेकिन वो उनको इस चीज़ का हल नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों का इलाज जो है ना वो बस यही है कि इनको जितना अवॉइड किया जा सके अवॉइड किया जाए इनकी हरकतों को, और जो है ना वो अपने आप को इमोशन लेस कर लिया जाए। तो फिर इस तरह से जो है ना वो आपको उस तरह से इनकी हरकतों की वो जो तकलीफ़ होती है ना वो नहीं होगी, और इनसे बिल्कुल फॉर्मली बात की जाए, गैरों की तरह बात की जाए, क्योंकि ऐसे लोग गैर ही होते हैं। वो आपके अपने कहलाने के लायक नहीं होते, जो कि आपकी जड़ें काट रहे होते हैं। तो आप जितना उनको अवॉइड करेंगे ना, तो वो इस तरह से आप उनसे खुल के बात नहीं करेंगे तो उनको बहुत कम मौके मिलेंगे जो है ना दुश्मनी करने के, अपनी दुश्मनी निकालने के। तो इन लोगों को जो है ना वो ऐसे ही डील किया जा सकता है और कोई भी इलाज नहीं है। या आप उनको बिल्कुल छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, और बहुत टाइम पे छोड़ दें ऐसे लोगों को, वरना आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अगर ये है कि आपकी बहुत ज़्यादा लाइफ तो गुजर गई ऐसे लोगों के साथ और आपके लिए छोड़ना मुमकिन नहीं है, तो फिर इनका इलाज यही है कि आप इनको जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें, इनसे मिलना जुलना कम करें। जब मिलना पड़े मिल लें, लेकिन बिल्कुल आपको फॉर्मल होके मिलना है ऐसे लोगों से, क्योंकि उनका मकसद जो होता है ना वो आपसे अंदर की बातें मालूम करना होता है, और जैसे ही आपके मुंह से की बात निकलेगी तो उनको मौका मिल जाएगा अपनी दुश्मनियाँ निकालने का। तो आपने अपना ट्रस्ट लेवल जो है ना बहुत लो कर लेना है ऐसे लोगों के लिए। तो इसका तो बस ये एक ही जो है ना हल है। ऐसे लोगों को मेरे ख्याल में तो ऐसे डील किया जा सकता है। अगर आप लोगों के पास कोई हल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे साथ साथ और लोगों का भी भला हो जाए। हो सकता है मेरा दिमाग इस तरह से काम कर रहा है तो दूसरे लोग किसी और तरह से सोच रहे हो। तो बस यही मैंने सोचा कि मैं इस बारे में बात करती हूँ थोड़ी सी। तो ये देखें, ये
हमारी मानो जो है ना वो शरारतें करने में बिज़ी है। ये देखें स्टडी टेबल पे अरीबा के बैठी हुई है और इसने खुद ही ये बास्केट जो है ना देखी और उसमें आके बैठ गई, खेलने लग गई है इसके साथ। और इसके साथ स्पेशल टाइम निकाल के ना खेलना पड़ता है, वरना ये बहुत ज़्यादा फील करती है। और क्योंकि अकेली होती है हमारे घर में, तो इस वजह से ना कोई और कैट नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा अकेला फील करती है फिर। तो इसके साथ जो हमारा फ्री टाइम होता है ना वैसे खेलते हुए गुजर जाता है। ये देखिए और ये मैं बना रही थी अपने लिए स्ट्रॉन्ग सी चाय, और मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, या वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करके नहीं जाते तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ताकि आपको और वीडियोस भी मिले मेरी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।